नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। यूसीसी को लेकर देश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है और इस पर अब सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। और दरअसल इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की उस जनसभा को संबोधित करते हुए जैसे ही यूसीसी पर बात की, उसके बाद ये मामला और भी ज्यादा गर्मा गर्म बहस में तब्दील हो गया और उस पर यह कहा जाने लगा कि सत्ता जो है और सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो शायद इस बार वाकई यूसीसी को मानसून सत्र में पेश कर दें। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ दो सहयोगी मौजूद हैं, वंदना और ऋतु। इन दोनों से समझेंगे कि इन पर जो है इनकी क्या राय है और क्या इस पर जो है सत्ता के उन सवालों को लेकर के जो खास तौर से ये कहा जा रहा है कि जनता से राय ली जाएगी और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जनता इस पर जिस तरीके से जो है अपनी राय को रखेगी उसके बाद ही ये पूरा ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। पहले सवाल ऋतु से लेते हैं। यूसीसी को लेकर के इस वक्त तक जो बहसबाजी चल रही है, जो हम लगातार टीवी स्क्रीनों पर देख रहे हैं, इससे क्या लगता है कि इस जो है ऐसे समय पर यूसीसी का लाना, खास तौर से जब देश में इस तरीके की स्थिति हो, ये कितना ज्यादा सही समय है और क्या लाया जाना चाहिए? इस पर आपके क्या राय है? ये देखिए अब्रार, मेरा यही कहना है कि यूसीसी के आने से मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें यूसीसी को लेकर, उसका मतलब है कि सबको एक समान अधिकार मिलना। तो जिस तरीके से आपने भी देखा ही होगा कि अगर हम किसी स्कूल में भी जाते हैं तो वहाँ पे सबकी ड्रेस कोड एक जैसी होती है और मतलब सबके लिए एक सेम ही रूल या रेगुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पर मुझे जिस तरीके से लगता है कि अगर यूसीसी अगर हमारे देश में अगर प्रधानमंत्री जी लेकर आते हैं तो यहाँ पर जो वो लोग हैं जो काफ़ी रूढ़िवादी लोग हैं, जिस तरीके से कोई अपने धर्म को लेके काफी रूढ़िवादी है, तो यहाँ पर एक तरीके की ये लोग जो यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं होगा पूरी तरीके से। मुझे जो जहाँ तक लगता है कि एकदम निष्पक्ष होके जो है अब सारे फैसले भी लिए जाएंगे इस मतलब इस आर्टिकल के दौरान, जो भी अगर मोदी जी हमारे लेकर आते हैं। तो मेरी यानी कि अगर आप राय लेते हैं तो मुझे लगता है कि यूसीसी जो है बेटर है। बिल्कुल ऋतु के हिसाब से जो है ये कहा जा रहा है कि यूसीसी का आया जाना चाहिए, लेकिन वंदना से सवाल लेते। दरअसल आप जिस राज्य से ताल्लुक रखते हैं, उत्तराखंड से, वहाँ पर जिस तरीके के रीति रिवाज हैं और शादी ब्याह वगैरह में जिस तरीके से तमाम रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है, तो क्या ऐसे में देश के हमारा देश एक जो है बहुत तरीके के आप कह सकते हैं कि विचारों को लेकर के, बहुत तरीके की रस्मों को लेकर के बना है और इसमें खास करके आदिवासी की बात करें, दलित समाज की बात करें, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो क्या इन सबको एक तरीके से एक जगह ला करके यूसीसी के अंतर्गत ढाल देना, मतलब सब एक समान हो जाएंगे, सब एक तरीके से शादी ब्याह करेंगे, सबका एक तरीके का जो है घर में जो एक तरीके से कहते हैं, आप कह सकते हैं कि जो धन में बंटवारे की बात आती है, मुसलमानों में अलग है, हिंदुओं में अलग है, अलग अलग तरीके के सबके यहाँ जो है धर्म के लिहाज से वो बंटवारे का जो एक फॉर्मेशन वो बना हुआ है। तो क्या भारत सरकार की जो एक मंशा है वो एक साथ लाया जाना, ये कितना सही लगता है, अगर आपकी निजी राय जाने? देखिए अब्रार, अगर यूसीसी की बात करें तो यूसीसी को अगर लाया जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जैसे सबसे पहले इसका ट्रायल उत्तराखंड में ही होना है। तो अगर मैं वहाँ पे पर्टिकुलर वहाँ की बात करूँ तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं, मतलब जिनको हम कह लें कि कोई ऊपर जाति का है, कोई नीची जाति का है, तो उनमें भेदभाव होता है और आज भी होता है, बरसों पहले से होता आ रहा है। तो वो इतनी जल्दी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उनको वक्त लगेगा इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो असल में यहाँ पर यूसीसी को लाना कोई गलत बात नहीं है किसी भी तरीके से, लेकिन इस चीज के लिए यहाँ पर सरकार को पहले जो यहाँ पे लोग हैं उनकी मेंटालिटी को पहले चेक करना चाहिए, उनकी मेंटालिटी को स्ट्रांग करना चाहिए, उसी के बाद इतना स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि उनको भी बखूबी इस बात का पता है कि यहाँ पर दो धर्म है, वो आपस में लड़ झगड़ सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बात पे ऐसा होता रहता है। बिल्कुल वंदना का ये कहना है कि दरअसल सामाजिक स्तर पर हम अपने जो है भीतर कहीं ना कहीं इस तरीके के बदलाव करें, जो ये कहना चाह रही है, क्योंकि जो एक जो है आप कह सकते हैं कि जो बराबरी का कहें या फिर लगातार हमारे देश में जो कहीं ना कहीं जो है जातिवादी राजनीति हमेशा से चलती रही है, या फिर गांव देहात की बात करें, वहाँ पर अभी भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इनके हिसाब से ये कहना है कि ये सामाजिक स्तर पर सरकार को एक बार पहले पहल करनी चाहिए, फिर उसके बाद इसको लागू किया जाना चाहिए। मेरा एक प्रश्न ये भी रहेगा, क्या इसमें सरकार की राजनीतिक मंशा है, क्या इससे सरकार राजनीतिक
फायदा उठाना चाहती है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि सीए एनआरसी को लेकर के भी 2019 के चुनाव के समय इस तरीके से जो है उसको उछालने की, बताने की, उजागर करने की कोशिश की गई, लेकिन उस पर अब तक कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये इससे चुनावी फायदा उठाया जा सकता है? क्या सरकार की मंशा हो सकती है? देखिए अब्रार, मैं यही कहना चाहूँगी जैसे कि वंदना जी ने कहा कि जिस तरीके से कि इसमें धर्म को लेके जो है काफ़ी यानी कि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका मतलब ही है कि यानी कि सबको एक समान अधिकार देना, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब अगर ये जो लेकर आते हैं अगर ये सारी चीज़ें, तो इसमें जो है सिर्फ ऐसा है कि सब लोगों को एक अधिकार तो मिलेंगे, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी यानी कि किसी भी फील्ड में हो। तो यहाँ पर उन्हें सबको हर तरीके से मतलब जो है एक सबको अधिकार दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर क्योंकि हमारे देश में कई सारे धर्म हैं, सिर्फ अगर हिंदू मुस्लिम को ना लेकर अगर हम सभी धर्मों को अगर यहाँ पर देखें, तो मुझे लगता है कि सभी धर्मों को सेम ही सारी चीज़ें दी जाएगी और सबके लिए एक ही लॉज बनने चाहिए मेरे हिसाब से। और जिस तरीके से अगर मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर ये लेकर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो है अब इससे जो है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जिस वजह से जहाँ पर इसे एक मुद्दा बनाया जाए कि हो सकता है कि इसमें कोई राजनीतिक चाल हो सकती है, या फिर जिस तरीके से अब कई सारे मतलब ऐसे लोग जो विपक्षी दल है वो भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा फायदा उठा रहे हैं कि इनकी इसमें मोदी जी की चाल हो सकती है। तो मेरा यही कहना है कि अगर उनकी इसमें इसके पीछे कोई मंशा है या फिर कोई ऐसी चाल है, तो आप उस चीज को, उस मुद्दे को लेकर आगे आए और उस पर जो उस चीज़ों को लेकर आप सवाल उठाएं। मेरा यही कहना है विपक्षी जो इनके दल है जो है अगर उनको ऐसा लगता है कि अगर जो है जो मोदी जी की अगर कोई चाल है या फिर कुछ ऐसा है, तो उनको जो है आप उस पर सवाल उठाएं, या फिर जो है कुछ ऐसा आप लोग भी पॉइंट लेके आइए जिसकी वजह से आप इसे गलत प्रूफ कर सके। बिल्कुल, जो है विपक्ष को अगर इस पर इतराज है या किसी भी पक्ष को इतराज है, तो वो अपने इतराज को सामने रखे। सरकार ने 1 महीने का समय दिया है। वंदना, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि दरअसल इस पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है या विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, उसमें कितनी जो है कितना दम है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दरअसल इसको जो है मात्र जो है सत्ता पक्ष जितनी जल्दबाजी में लाने की कोशिश कर रही है, ये कहीं ना कहीं जो है समाज के ऊपर एक गलत असर डालेगा। जैसा कि आपने पहले भी कहा कि सामाजिक स्तर पर इसको कहीं ना कहीं पहले जो है जनता के बीच इस पर बातचीत करके समाज को कम से कम एक्सेप्ट करने का टाइम मिलना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए अबरार, इसमें साफ तौर पर मैं यही कहूंगी कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो उत्तराखंड में यहाँ पर पहले ट्रायल करेगी। तो उनका ट्रायल ही सबसे बड़ा पॉइंट ये हो गया कि वो ट्राई करेगी। उनका ट्रायल अगर सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद वो लागू करेगी। मैं यूसीसी को पूरी तरीके से गलत नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मैं पर्टिकुलर उत्तराखंड की बात करूँ, जिस तरीके से आपने मुझे बोला कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पर जिस तरीके से मैंने अब तक देखा है काफ़ी ऊंच नीच का, जैसे कि मैंने आपको बताया, रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर परेशानियां आ सकती हैं और बाकी कल्चर्स में भी ज़रूर आ सकती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कुछ और बात करते हैं यूसीसी से उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर साफ तौर पर यही कहा जाएगा कि असल में यहाँ पर इसको लाने की वजह से तो कोई परेशानी नहीं होने वाली। और अगर विपक्ष पक्ष को कोई भी परेशानी है, तो असल में यहाँ पर जब भी मोदी जी कोई भी काम करते हैं या फिर कोई भी पक्ष काम करे, ना सिर्फ मोदी जी, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, बल्कि कोई भी पक्ष काम करे, तो विपक्ष का तो ये अहम सा पॉइंट है कि उनका मुद्दा ये बनाती है। फिर वो बड़ी से बड़ी बात हो सकती है, छोटी से छोटी बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी भी कल को किसी पार्टी का जो भी टॉपिक होगा उसका मुद्दा बना सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये दोनों सहयोगी थे जिनसे हमने बात करके आपको कम से कम ये बताने की कोशिश की, खास करके महिलाओं की राय इस पर क्या है। फिर किसी खास मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।